और भाई डिफेंडर क्या ड्यूअल टोन में एकदम बढ़िया लग रही है। लुक एट दोज आईज। तो एक फॉर्च्यूनर का खर्चा सिर्फ इसके ऊपर एग्जॉस्ट हुड और स्पॉयलर। एक्टर एक्ट्रेस सेलिब्रिटी इससे ज़्यादा पैसे कमाते हैं। कहाँ से निकलने कोई गैस करो। मैं जो आपको दिखाने वाला था वो था दिस डिफेंडर। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई आज की व्लॉग में आपको शुरुआत में ही जो देखने को मिलेगा आपको मज़ा आने वाला है। मैं ऐसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर किसी भी तरीके की कोई नॉइस नहीं है, कोई गाड़ियाँ नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम जंगल। और बीच जंगल में ऊपर मेरे ऊपर देखोगे तो पेड़ पेड़ आपको दिख रहे हैं। ये देख रहे हो क्या बढ़िया व्यू आ रहा है। ये पेड़ों के नीचे मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर हम आए हैं कुछ खतरनाक करने। खतरनाक यानी कि हमको आइडिया आया कि सुबह सुबह उठते हैं एंड उठ के अपनी गाड़ियों को लेके जाए कुछ जंगल में। और लेके किसके साथ जाए, स्पेशली इस चीज़ के लिए कौन आया हुआ है। हेलो गाइस, देवांश है। कहाँ से आया है? गोरखपुर से। अब तो लखनऊ से आया है। भाई भाई के पास दो घर हैं। जब आपके पास पैसे बढ़िया आ रहे होते ना तो आप एक नहीं चार चार घर ले रहे होते। हर जगह घर ले लो। हर जगह जहाँ घर मिले उस वहाँ घर ले लो। हम एक यहाँ भी लेने वाले हैं। इस लोकेशन में आपको दिखाएंगे कौन सी लोकेशन घर लेने वाले हैं गाइस। पहाड़ में हम खुद का एक प्लान कर रहे हैं कि हम एक यहाँ पे ना एक रिजॉर्ट टाइप या कुछ। अरे जैसे वो पहाड़ों पे हॉलीवुड नहीं लिखा रहता है, उसी तरीके से एक पहाड़ पे लिखा रहेगा स्टॉक बर्नर। एयरबीएनबी विला बनाएंगे ना। विला बनाएंगे जैसे हम कभी आए तो हम चिल विल किए, एंजॉय किए, नहीं तो उसको रेंट पे दे दिया, एयरबीएनबी पे चला दिया तो एकदम शानदार बनेगा पूल वूल वाला। ऐसा कुछ प्लान अपना तो चल रहा है। लेकिन लुक एट दिस क्यूटीज। नहीं ब्रो क्यूटीज नहीं है, क्यूटीज नहीं है, बीस्ट है भाई ये। दीज आर रियल ओजी डिफेंडर एंड जी वैगन। और भाई डिफेंडर क्या ड्यूअल टोन में एकदम बढ़िया लग रही है। लुक एट दोज आईज। देखो एक आँख ये है, आँख ही तो उसकी कमाल लगती है। एक आँख ये है, हाफ मून वाला टाइप ना। क्या बढ़िया आँखें, ऐसे लगती है भाई रियल आँखें पीछे से फॉलो कर रही हैं। इसकी क्या है गोल गोल, इसमें तो पन्नी लाइट जल भी रही है अभी, है नहीं। और इस ये कंप्लीट वाइट है। इसको मैं ड्यूअल टोन में भी करूँगा क्योंकि इसको मेरे को हुड जो है रूफ भी इसका ब्लैक करेंगे क्या आप? रूफ ब्लैक करूँगा तो वो नीचे लगा, उसकी जो है ना हाइट थोड़ा कम लगने लग जाती है। सही है। तो एक फॉर्च्यूनर का खर्चा सिर्फ इसके ऊपर एग्जॉस्ट हुड और स्पॉयलर और थोड़ा बहुत छोटी मोटी चीज़ों को ही बदलने में लग जाएगा। तो भाई क्या गाड़ी लग रही है बीच जंगल में, पहाड़ों के बीच में, कोई रोड नहीं। और ऐसी गाड़ियों को रखने का कॉन्फिडेंस ही ये होता है कि ये गाड़ी है ना ऐसी किसी भी लोकेशन। अब सोचो आने का रास्ता देखो इसका, कहाँ से आई है, क्या आई है। अभी तो मैं आगे भी बोल रहा हूँ जाने को कि चल भाई तो और आगे लेके चलते हैं जंगल में। चले जाएंगे लेकिन अब वो जंगल में हमारे को आइडिया नहीं है ना कि अंदर क्या है कैसा है ना। और बढ़िया लग रही है दोनों साइड से। अगर आप देखोगे गाड़ी को क्या सही हुआ है। इसमें टायर चेंज किए, अच्छा वही तो है, ऑफ रोड टायर बढ़िया लग रहे हैं। और इस गाड़ी की अगर आप देखोगे तो इसमें ये जो फुट स्टेपर है काफ़ी मतलब क्लासी आता है, अलग ही स्टाइल है इसका। एंड हाइट फुल हाइट किया हुआ है। हाँ एग्जैक्ट ऐसी स्पॉइलर उसमें लगेगा वहाँ पर पीछे। तो स्पॉइलर तो भाई स्पॉइलर के बाद लुक बढ़ जाता है गाड़ी थोड़ी सी और। हाँ एकदम फाड़ लगती है, एकदम फाड़। अब इसके आए थे, इसमें तो दो ही लाइट है। इसमें बहुत लंबी, इसमें दो ही लाइट है भाई। लेकिन जो AMG की ब्रांडिंग मिलती है G63 भाई, G63 यही सब द गैंगस्टर, द ओरिजिनल कार जिस पर पूरा गाना बना हुआ है भाई। G63 बुके दौड़ते सिद्धू मूसेवाला। जिस गाड़ी का फैन सिद्धू मूसेवाला, हर एक सिंगर, हर एक ना सेलिब्रिटी वो गाड़ी है। अब हमारी इस जंगल में खड़ी हुई है, ट्रेडर लोग लेके घूम रहे हैं। तो अगर देवांश भाई लोगों को लगता है ट्रेडिंग से कुछ नहीं हो सकता, ट्रेडिंग से लोग कुछ नहीं कर सकते भाई। सेलिब्रिटी से ऊपर पैसा कमाते हैं ट्रेडर। वो घनश्याम सर ने नहीं बोला था कि ये मेरे किसी एक्टर को बोला था कि ये जितना टैक्स भरती है उससे ज्यादा टैक्स मैं भरता। अरे भाई डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ अ ट्रेडर। वो तो इससे अच्छा है कि लोगों को उसका बिजनेस दिखता नहीं तो दिखाते नहीं है। मतलब लोग कहेंगे कि क्या करता है भाई, तो कुछ दिखता नहीं है कि ग्राउंड में क्या है, क्या दुकान है, क्या बिल्डिंग है, क्या ऑफिस है, कुछ नहीं दिखता। एक लैपटॉप सप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा होता है क्योंकि सिर्फ इसमें इनकमिंग होती है, नॉट गोइंग। एक्सपेंसेस कुछ नहीं होते। वो तो हम जबरदस्ती एक्सपेंस करते हैं, गाड़ियाँ लेके वो लेके। मतलब मैक्सिमम ट्रेडर ऐसे हैं जो आप ही कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ द एक्टर एक्ट्रेस सेलिब्रिटीज से ज़्यादा पैसे कमाते हैं। एग्जैक्टली 90%। और टॉप के 10 होंगे या टॉप के 5% होंगे, सब टॉप के 2% होंगे सेलिब्रिटी कैटेगरी में। शाहरुख खान, सलमान खान जैसे जो बढ़िया हज़ारों करोड़ में खा रहे होंगे, टॉप के 5, 10, 15 होंगे उसके अलावा। लेकिन ट्रेडर अगर एक बार बनाने लग जाता है ना तो भाई वो 95%, इवन 95% सेलिब्रिटी से ज़्यादा पैसा कमाता है।
इवन ट्रेडर कैन ऑल्सो मैच द क्रिकेटर्स। अगर आपको Because यकीन नहीं भाई- आता है तो 90% क्रिकेटर से भी ऊपर पैसा कमाते हैं, और हम इस फील्ड में तो हमें पता है भाई किस लेवल में लोग पैसा छाप रहे हैं। और ये तो सिर्फ मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। हाँ आप सोचो कि पेनल्टीज भी 100 करोड़ की पड़ती है उनको। बाकी यहाँ पर कुछ फोटो शूट है, फिर इसके बाद यहाँ से निकलते हैं नौकुचिया से, फिर सीधा घर को। कल देवांश भाई आए थे, इनने कुछ शूट वूट किया, परसों ही आ चुके थे वैसे तो, लेकिन हमारी कुछ मीटिंग थी। अब एक शूट और हम लोग का पेंडिंग है पॉडकास्ट। हाँ, एक पॉडकास्ट पेंडिंग है। अपने 2 वीडियोस रिकॉर्ड हुई हैं, हमने 2-3 रीलें निकाली हुई हैं, वो आज और कल में जाएंगी। तो काफ़ी बढ़िया हमारा कंटेंट यहाँ पर बन रहा है ना। तो 2 दिन हमारी मीटिंग्स थी रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज़, है ना, क्योंकि हमने बंडर प्रॉपर्टीज़ भी स्टार्ट किया हो, जिसके अंदर हम लैंड से लेकर पूरा घर बनाना, पूरा रिजॉर्ट बनाना, आपको कुछ भी बनाना हो, यू कैन कॉन्टैक्ट बंडर प्रॉपर्टीज़ इन उत्तराखंड। हम कहीं भी कुछ भी बना के आपको दे देंगे, क्योंकि वी हैव दिस काइंड ऑफ बैकअप, हमारे पास सब कुछ है। तो 1 स्टॉप सॉल्यूशन। आपको लैंड लेनी है, आप मेरे पास आओ। लैंड लेके घर बनाने से लेकर आपके चाबी हाथ में पकड़ाने तक, उस पर फाइनेंस करवाने तक, सब कुछ आपको बंडर प्रॉपर्टीज़ की एक ही अम्ब्रेला के अंदर मिल जाएगा। सो यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर। तो हमने अभी कल ही एक प्रोजेक्ट क्लोज किया है जो हम कर रहे हैं। इवन मेरा जो फार्म हाउस बिल्डअप हो रहा है उसका भी प्रोजेक्ट बंडर प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही है, हमारी खुद के अंदर। तो काफ़ी सही चीज़ें, मतलब आजकल हमने क्लोज़ किए हैं, हम उसी को हम आगे लेके जाएंगे, ठीक है। तो आपको मिलते हैं धीरे धीरे रास्ते में चलते हुए, एंड सीधा जाते हैं यहाँ से शूट करने के बाद पॉडकास्टिंग स्टूडियो। सो गाइस, अब हो चुका है निकलने का टाइम, क्योंकि सारा फोटो शूट कंप्लीट, एंड हियर वी गो विद अ डिफेंडर। चलो लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। भाई मेरे को तो इसका साउंड, भाई इसकी साउंड को ऐसा लेके जाना ना, मतलब नेक्स्ट लेवल पे, मॉडिफिकेशन नेक्स्ट लेवल पे लेके जानी है इसकी। नेक्स्ट लेवल तो नहीं, मतलब पैसा तो बहुत ही लगेगा उसमें, बट मैं ट्राई करूँगा कि या तो इसको मॉडिफाई करूँ, या तो फुल्ली मॉडिफाइड जी वैगन खरीदूँ बाद में। नहीं, एक और, क्योंकि इस गाड़ी से बेस्ट गाड़ी कुछ नहीं है, नथिंग भाई। भगानी है ऐसी भागती है, रेस करनी है कर लो। V8 इंजन है भाई इसके अंदर, है ना। फील लेना है ले लो, ऑफ रोडिंग डालना है, ट्रैक कहीं भी घुसेड़ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्या नेक्स्ट लेवल गाड़ी हो जाती है। ट्यून करवा दो इसको, फिर तो होती नहीं होती मुझे नहीं पता, है ना। तो लेट्स गो। और फूलों के बीच में क्या प्यारा लग रहा है, देखो बगल बगल में फूल, ऐसी जगह पर होना चाहिए ना। हम प्लान कर रहे हैं ऐसा कुछ बनाने के लिए अपने पहाड़ों में एकदम अपने लिए, देखते हैं कब तक पूरा होगा। तो भाई अभी आज हमारे साथ है संदीप जी के साथ हमारी कुछ पॉडकास्ट होने वाला है, लेकिन हम कहाँ से निकल रहे हैं कोई गैस करो। ये सोसाइटी अगर किसी को दिख रही है तो गैस करो। है ना। तो भाई यहाँ पर भी अपना काम था, मतलब सब भाई के साथ हमारा काम रहता ही है। तो अभी हम कुछ प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं साथ में, कुछ बिल्ड कर रहे हैं। मैं आपको अभी दूंगा अपडेट धीरे धीरे, क्योंकि मैंने बंडर प्रॉपर्टीज़ लॉन्च किया है, तो उसमें जो हमारा पहला प्रोजेक्ट है वही काफ़ी अमेजिंग, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, तो वो भी हम कर रहे हैं। तो उसकी अपडेट भी मैं आपको दूंगा धीरे धीरे। फिलहाल के लिए मैं आज आपको एक बढ़िया सी गाड़ी दिखाने वाला हूँ। जिस गाड़ी में मैं बैठा हूँ आप गैस कर सकते हो अंदर से कौन सी है। कल मेरे पास थी वाइट कलर की डिफेंडर, आज है ब्लैक कलर की डिफेंडर। और इस डिफेंडर में भाई साहब क्या गाड़ी का हाइट है। कल वाली तो ऊपर नीचे उतना हो जा रही थी, ये तो एकदम फिक्स है ऊपर। नहीं, ये 70-80 की स्पीड के बाद ऑटोमेटिकली नीचे अच्छा 80 के बाद नीचे जाती है भाई। इसकी ये भी एकदम 20 80 के बाद कांस्टेंट स्पीड आ जाएगी नीचे। ये लग रही है एकदम बीस्ट, एकदम ब्लैक, एकदम होता है ना बुलबुल का। बुलबुल का बच्चा नहीं, ये लग रही है एकदम मतलब माफिया। अरे भाई क्या तगड़ी गाड़ी लगती है। ब्लैक कलर अमेजिंग लगता है, बट ये कि थोड़ा सा जैसी धूल मिट्टी थोड़े छींटे पड़े तो एकदम गंदगी दिखने लग जाती है। ये बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर का मेंटेनेंस होता है। एक हमारी मीटिंग थी वो हम निपटा लिया, हम सीधा जाते हैं ऑफिस। और पाजी के साथ हमारा एक छोटा सा एक पॉडकास्ट होना है रिलेटेड टू टैक्सेशन ऑन ट्रेडिंग। तो ये वो अब पॉडकास्ट पर ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि भाई पॉडकास्ट ये टैक्सेशन के ऊपर बताओ, कितना टैक्स भरना है, कितना टैक्स बनता है, क्लियरिटी चाहिए। VDA क्या होता है, VDA के अंदर क्या आता है क्या नहीं आता है। जो हम FNO ट्रेड करते हैं डेल्टा में, INR में, क्या वो VDA के अंदर है, क्या हमको उसमें 30% टैक्स पे करना है नहीं है ना। और हमारे को FNO इंडियन FNO ट्रेडिंग में कितना भरना पड़ता है। फ्यूचर जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं या हमने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया उसमें कितना भरना पड़ता है, राइट। लैंड में कितना भरना पड़ता है, वो सारा टैक्सेशन पर जो बातचीत होनी है वो आज
संदीप पाजी के साथ होनी है। एक छोटा सा पॉडकास्ट है ताकि मेरी जो ऑडियंस है वो सब को समझ में आ जाएगी एग्जैक्टली टैक्सेशन कितना उनको पड़ने वाला है और टैक्स भरना ज़रूरी क्यों है। अगर आप लॉस में हो, अगर आप प्रॉफिट में हो, तो ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो अमेजिंग पॉडकास्ट रहने वाला है, तो फटाफट से चलते हैं। तो भाई यहाँ पर अपना पूरा पॉडकास्ट वगैरह हो गया है, लेकिन मैं जो आपको दिखाने वाला था वो था दिस डिफेंडर। और ये है ब्लैक कलर, पूरी ब्लैक है। और इसमें एक चीज़ है, ये हुड मेरे को थोड़ा अलग सा दिख रहा है। ये देखो उसकी हाइट देखो भाई, है ना। मेरा कंधा अगर से मैं सीधा लेता हूँ तो यहाँ आता है, इसकी हाइट इतनी है। यानी कि ये जो गाड़ी है ये मेरे यहाँ पर आ रही है, बहुत ऊपर हाइट है भाई। रेंज रोवर तो शायद नीचे ऊपर हो जाती है, लेकिन इसकी हाइट देखो। ये है स्कॉर्पियो, ये है वो। हाइट देखो भाई कितना ऊंचा उठा हुआ है। तो इसकी हाइट यहाँ तक जा रही है, इसकी हाइट भाई इसकी बहुत ऊपर जा रही है यार, ये बहुत नीची है। तो ये है इसका हाइट डिफरेंस। दूसरा, जब ऑन कर देते हैं, पहले ऑफ करता हूँ, ऑन करता हूँ। ओके, ये देखो भाई क्या बढ़िया लाइट आती है इस वाले में। तो ब्लैक कलर भाई बहुत ही एकदम तगड़ा लग रहा है, ये देखो। और सामने से भी इसको एक बार अगर पूरा लॉक करूँगा तो क्या शीशे बंद होंगे? नहीं हो रहे, नहीं हो रहे। तो शीशे बंद नहीं हो रहे, लेकिन इसकी यह हाइट देखो, इसके बीच का डिस्टेंस देखो, मतलब बहुत ऊंची लगती है। ये देखो, तो ये अलग ही लग रही है। ये आई थिंक 110 है, और इसी में अगर 130 आ जाती है ना तो भाई वो और भी लंबी है, और भी लंबी है। तो मुझे यही इतनी बड़ी लग रही है, इतनी लंबी लग रही है। इसी का साइज़ इतना बड़ा लग रहा है। अब इसका टायर साइज़ देखना, ये है टायर, ये है टायर। कितना छोटा है और कितना बड़ा है, एकदम ऐसा लग रहा है कि डबल जैसा है। तो इसी की वजह से जो इसकी हाइट है काफ़ी ऊपर है हाइट। और इसके जो लाइट्स हैं, अगर आप आगे से देखते हो, खुलते हैं क्या? ये हमने अनलॉक किया। हाँ, ये देखो, ये लुक एट दोज आइज़। ये जो आइज़ हैं भाई, क्या सेक्सी आइज़ लगते हैं, एकदम बढ़िया वाले, है नहीं? एकदम बढ़िया माफिया लुक आता है। ये देखो एकदम क्या शानदार लाइट्स हैं। तो एक काला कलर एकदम माफिया कलर लग रहा है, आगे से एकदम बोल्ड लग रही है। और इसके अगर मैं अंदर बैठता हूँ तो इसके नीचे फुट स्टेपर भी बढ़िया वाले हैं, राइट। ये देखो, एंड इसको थोड़ा कैमरा ठीक किया, ये काफ़ी बढ़िया है। और अंदर बैठते ही एकदम ऐसा लगता है दूसरी मंजिल पर चढ़ गए। एंड दिस, राइट। तो ये आई थिंक नई वाली डिफेंडर है, पाजी ने अभी रिसेंटली ली हुई है। एंड इसका बढ़िया ही फील है। यहाँ से स्टार्ट किया जाए इसको, यस। और पूरी की पूरी यहाँ पीछे को आप देखोगे, पूरी मून रूफ है इसके अंदर, है ना। पाजी ने पूरा सामान वामान रखा। पीछे की स्पेस बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत कंफर्टेबली आदमी बैठता है। पीछे बूट स्पेस भी आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, और एकदम बढ़िया गाड़ी है। इसको यहाँ से कर देते बंद, और बाहर की जो नॉइज़ है वो सारी ख़त्म। एसी को करते हैं, फ़ैन को 2-1 हो गया, कम हो गया, ऐसा होता है वो भाई। तो ये बढ़िया लगता है। बट ये है कि इसमें एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जब मैं रेंज रोवर में बैठता हूँ तो यहाँ एकदम, वैसे ये भी अब बहुत प्रीमियम बना दिया है, लेकिन रेंज रोवर का थोड़ा सा क्लासी टाइप का है, इसका थोड़ा रॉ टाइप का है। उसका गियर लीवर यहाँ पर आता है, जैसे कि आपने देखा है रेंज रोवर का यहाँ पर रहता है, ये वाला एरिया बना होता है। इसमें पूरा स्पेस रखा हुआ है, ठीक है। पूरा ग्लव बॉक्स की जगह है, इसमें पाजी ने पानी वानी सब रखा हुआ है सिस्टम अपना। इधर चार्जिंग है, इधर 2 ये हैं, इधर ये अलग है। तो एकदम बढ़िया। इधर भी स्पेस है, इधर पूरा स्पेस है, स्पेस ही स्पेस है। इसके नीचे स्पेस है, ऊपर स्पेस है, पूरा स्पेस है। यहाँ पाजी ने वो भी रखे बाइक वाइक, क्या बढ़िया लग रहे हैं देखो, है ना। तो एकदम बढ़िया है, और इसका फील भी अलग है, राइट। तो अगर आप लाइफ में पैसे कमा रहे हो या कमाओगे, चाहे किसी भी तरीके से कमाओ सही तरीके से, तो अपनी लाइफ में डिफेंडर ज़रूर लेना भाई, ज़रूर लेना। आपको फील आएगा कि हाँ भाई, आप जब अलग सी गाड़ी लेके चलोगे ना तो अलग ही मज़ा आता है, उसका फील ही अलग है। ये देखो, ये क्या फील आता है गाड़ी में। ये अंदर बैठते ही सारी बाहर की एक्सटर्नल नॉइज़ सारी बंद हो जाती है। तो गाड़ी ऐसी होनी चाहिए, जब रोड में चले तो रोड में जो शोरगुल जितना मच रहा है, आसपास की जितनी नॉइज़ है वो सारी ख़त्म। अंदर एकदम शांत आपका म्यूज़िक, और आप चल रहे हो। इसी को कहते हैं एग्जैक्ट लाइफस्टाइल। और इसमें लाइट वाइट का कहाँ सिस्टम है? यहाँ ही होगा, लाइट का ऐसा कुछ सिस्टम है। ये रेंज रोवर में भी सेम ही है, तो इसमें भी सेम ही है, क्योंकि गाड़ी सेम ही कंपनी की है। ये है प्रॉपर ऑफ रोडिंग, रेंज रोवर है कंफर्ट लेवल रेंज रोवर में मिलता है, लेकिन डिफेंडर में प्रॉपर ऑफ रोडिंग। बट ये ऑफ रोडिंग में कम, ऑन रोड ज़्यादा चलती है, राइट। तो
अपने संदीप जी की गाड़ी है, तो उनके साथ वीडियो भी रिकॉर्ड हो गया और गाड़ी का भी मैंने आपको टूर दे दिया। तो इस व्लॉग में आपको 2 गाड़ियाँ दिखी, एक दिस ब्लैक वन, ब्लैक डिफेंडर, एक वाइट वन जो कि देवांश भाई की थी। तो अब अपने अराउंड में डिफेंडर ये गाड़ी आपको पता ही है, नॉर्मल है, देखते रहते होंगे आप, है ना। बट ऐसी लाइफ अपनी एक टाइम पे थी नहीं, हम तो एज अ ड्रीम में देखते थे, गाड़ी दिखती थी तो भाई मुड़ मुड़ के देखते थे। लेकिन आज हम जहाँ से निकलते तो सब मुड़ मुड़ के देखते हैं, क्योंकि हमारे पास गाड़ी है, हमारे दोस्तों के पास गाड़ी है, हमारा सर्कल पूरा गाड़ियों वाला है। तो नेक्स्ट लेवल होगा हमारे साथ। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा और आपको कुछ मोटिवेशन मिला, आपको लाइफ में आपको ऐसी ही गाड़ी लेनी है ना, और आप एक ड्रीम रखते हो, तो मेक श्योर इस व्लॉग को आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही मोटिवेट होते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। एंड दूसरे व्लॉग में शायद मैं कहीं और किसी दूसरे देश में आपको मिलूँगा, क्योंकि वो टाइम आ चुका है जब मैं ट्रिप मारूंगा, वो भी इंटरनेशनल।